अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह टेंशन लेने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर और शुगर जो होती है वो बढ़ सकते होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह आपकी जो शुगर होती है वो बढ़ती होती है अगर कोई इंसान जो होता है वो टेंशन लेता होता है। तो जैसे ही इंसान कोई टेंशन लेता है तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। इनके अंदर सबसे जो मेन हार्मोन होता है वो होता है कोर्टिसोल। और जैसे ही स्ट्रेस लेते हैं या एंग्जाइटी होती है तो इसके नतीजे में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। और जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका स्टिमुलेट होता है तो आपका फाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज्म आपका एक्टिव होता है। तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर से कैटाकोलामिन की जो सिक्रीशन होती है वो ज्यादा होती है। जैसे ही कैटाकोलामिन हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होती है और इसके साथ साथ आपके कोर्टिसोल हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होती है तो ये दोनों आपके ब्लड शुगर के लेवल को ज्यादा करते हैं। आज मैं आपको 3 बुनियादी तौर पर ऐसे तरीके बताऊंगा कि ये किस तरह आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को ज्यादा करते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस ज्यादा होता है तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस का मतलब यह है कि आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं यही आपकी ग्लूकोज बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। जैसे ही आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते होते हैं। और इसके नतीजे में आपका बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जैसे बढ़ेगा तो डायबिटिक आपकी वर्स हो सकती होती है। दूसरा जो तरीका होता है जिसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजिन होता क्या है। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो ये जो खाना होता है ये आपका खाना हमारी बॉडी थोड़ा सा यूज करके बाकी इजाफी का जो खाना होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर कर लेती है। अब जैसे ही हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर जो खाना वो जो स्टोर हुआ होता है वो हमें यूज होता रहता है ग्लूकोज के अंदर और हमारी बॉडी उसको यूज करती रहती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोजन के अंदर जो फॉर्म के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि कैटाकोलामिन और उसके बाद जो होता है कोर्टिसोल ये इसकी डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं। जैसे ग्लाइकोजन ज्यादा से ज्यादा टूटेगी तो इसके नतीजे में न्यू ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा बनेगी। जब न्यू ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा बनेगी तो इसके नतीजे में आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, मतलब कि डायबिटीज आपकी और वर्स होगी। तीसरा तरीका क्या होता है जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है? तीसरा तरीका सबसे मेन इंपॉर्टेंट तरीका ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाते हैं। इंसुलिन के आपको प्रॉपर मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि इंसुलिन का मैकेनिज्म क्या होता है। इंसुलिन का मैकेनिज्म ये होता है कि ये जनाब आपकी बॉडी के अंदर से मतलब कि आपके ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को आपके सेल के अंदर देती होती है। लेकिन जैसे ही आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी तो इसके नतीजे में आपके ब्लड से जो ग्लूकोज है वो आपके सेल को नहीं मिलेगी। जब आपकी ग्लूकोज आपके सेल को नहीं मिलेगी तो नतीजे में ये होगा कि ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। जैसे ही ये ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर बढ़ती है तो हम इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, मतलब कि आपका डायबिटीज और वर्स हो सकती होती है। तो ये 3 तरीके थे जिस तरह आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और आपकी डायबिटीज टेंशन लेने की ज्यादा की वजह से और ज्यादा वर्स होती है। अब हम देखेंगे कि अगर आप टेंशन लेते हो तो कैसे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता होता है। टेंशन लेने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल बढ़ता है। इसके नतीजे में सेम यही जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज होते हैं, ये आपकी ब्लड वेसल के ऊपर आते हैं। ब्लड वेसल के ऊपर आपकी एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहते हैं। ये अल्फा 1 रिसेप्टर को मैसेज देते हैं। जैसे ही अल्फा 1 रिसेप्टर को मैसेज मिलता है तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि तंग करते हैं। अब आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी यानी कि तंग होगी। जैसे ही आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होती है, नैरो होती है, इसके नतीजे में आपके ब्लड को गुजरने के लिए ज्यादा रुकावट महसूस होती है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसके नतीजे में आपके ब्लड के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती होती है तो इसके नतीजे में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन इसमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ता होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर। और इसके साथ ही जैसे ही इंसान को टेंशन लेता है तो टेंशन लेने की वजह से ये जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं ये आपके हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। आपके हार्ट के ऊपर होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। ये आपके बीटा 1 रिसेप्टर को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। जैसे आपका हार्ट बीटा 1 रिसेप्टर जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो आपके हार्ट की जो आपकी हार्ट रेट होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी। आपका हार्ट रेट जितना ज्यादा होता है इसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर भी उतना बढ़ता होता है। एक और मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही आपके ये स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं, कैटाकोलामिन की जो ये सिक्रीशन होती है वो आपके हार्ट के अंदर कैल्शियम की इन्फ्लक्स को ज्यादा
करती है। नतीजे में कैल्शियम जो होता है वो हार्ट के सेल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा आता है। जैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो आपके हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ती है। जब आपकी हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ती है तो नतीजे में आपका वॉल्यूम जो होता है वो हार्ट से बहुत ज्यादा बाहर निकलता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम जितना ज्यादा बाहर निकलेगा, इसके नतीजे में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता होता है। तीसरा क्या तरीका होता है जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता होता है? तीसरा ये तरीका होता है कि ये जनाब कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जैसे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है तो इसके नतीजे में ये एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन भी ज्यादा कर देता है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन ज्यादा होगी तो एल्डोस्टेरोन का ये मैकेनिज्म होता है कि वो सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाता है, और जब सोडियम आपके ब्लड के अंदर जाता है तो वाटर हमेशा सोडियम को फॉलो करता है, जिसके नतीजे में आपके ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होता है कि हाँ जी जनाब, अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो नमक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो आप इसी तरह समझें कि एल्डोस्टेरोन जो होता है वो भी सेम टू सेम उसी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। वो भी आपके ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल को ज्यादा करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होता है। तो आपके एंड के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि टेंशन की वजह से वाकई आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और शुगर भी बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।